ये पहली बार है जब दिल्ली में नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद करवाने की मांग हो रही है। तो क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी है। बीजेपी के कई विधायकों ने दिल्ली में नवरात्र और ईद साथ पड़ने पर होली जैसे आइडिया देना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि हमने होली पर सम्मान किया, अब वो नवरात्रि पर भी उनकी आस्था का सम्मान करें। होली और जुमे जैसा आइडिया नवरात्र और ईद पर भी आ गया। त्योहारों पर फिर से क्यों होने लगा हिंदू मुसलमान? बीजेपी विधायक बोले, होली पर हमने किया सम्मान, अब ईद पर मीट न खाए मुसलमान। नवरात्र और ईद पर मीट को लेकर बहस छिड़ी तो होली और रमजान के जुमे जैसा आइडिया बीजेपी विधायक ने नवरात्र और ईद को लेकर भी दे दिया। जैसे होली पर मस्जिदों पर तिरपाल डाल दिए गए थे ताकि रंग न पड़े, अब बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि खुले में मांस न बेचे, न खाएं और न काटें। रेस्टोरेंट के अंदर जहां बाहर से कुछ दिखाई ना दे वहां बैठकर खा लें। हमने ये नहीं कहा कि मीट की दुकानें, मटन की दुकानें बंद कर दीजिए। हमने ये कहा है खुले में मांस का कटना, पकाना और बेचना ये प्रतिबंधित होना चाहिए। क्यों? 9 दिन नवरात्र के हैं। इस 9 दिन के लिए हमने ये मांग की है क्योंकि ये हिंदू सनातन आस्था का विषय है और हजारों लाखों लोग इस व्रत को करते हैं। उनकी स्मेल मात्र से भी उनका व्रत टूटता है। आप कर्टल के अंदर करें, आप हाइजीनिक रूप से, पैक्ड रूप से बेचें, रेस्टोरेंट के अंदर कांच के शीशे के अंदर आप किसी को खिलाएं, उसमें तो हमने प्रतिबंध की बात नहीं की है। देखिए, ये मीठी ईद है, ये बकरीद नहीं है और बीच में हमारे नवरात्रे भी हैं। जैसा कि आपने होली पे देखा, हमने सब लोगों से निवेदन किया और उनके धर्म का भी सम्मान किया। अब मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि हम भी उनके धर्म का सम्मान करेंगे और वो भी हमारे धर्म का सम्मान करें। बकरीद की बजाय मीठी ईद है, ये मीठी ईद मनाएं, सेवियां मनाएं और जिससे दुकानें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कई मुस्लिम नेता इस पर राजी भी दिखाई देते हैं कि 10 दिन मीट नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। एक दूसरे के धर्मों का, एक दूसरे के पर्वों का सम्मान करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और हमें एक दूसरे के धर्म और पर्वों का सम्मान करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम सम्मान करते हैं और सम्मान सब लोगों से आह्वान करूंगा कि सबको एक दूसरे के धर्मों का और पर्वों का सम्मान करना चाहिए। तो क्या हिंदू धर्म का सम्मान करते मीट की शॉप्स बंद होनी चाहिए? आप मानते? भाई मैं तो मीट खाता नहीं, तो एक बात तो बताइए उसमें दिक्कत क्या है? अगर एक दिन मीट नहीं खाओगे तो कौन सा कोई घिस जाओगे 10 दिन मीट नहीं खा करके? अच्छा, बंद हो जाए, आप समर्थन कर रहे हैं? हाँ, तो क्यों, क्या उसमें दिक्कत क्या है भाई? अगर मीट नहीं खाओगे 10 दिन तो घिस थोड़ी ना जाओगे। ठीक है, दूसरे को अगर इससे खुशी मिल रही है तो उसको खुशी देने में, जिस चीज से हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, दूसरे को खुशी मिल रही है, आपको क्या दिक्कत है भाई? लेकिन दिल्ली के एक बीजेपी विधायक नीरज बसोया कह रहे हैं कि सिर्फ नवरात्र में नहीं बल्कि रेजिडेंशियल इलाकों से ही मीट की दुकानें परमानेंट बंद हो जानी चाहिए। आप कह रहे नवरात्रों में तो बंद होनी चाहिए, वैसे भी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होनी चाहिए। मीट की दुकानें इतनी खुल गई हैं दिल्ली में। मेरा एरिया कस्तूरबा नगर है, बीच रोड पे बारापुला से उतरते हैं, फुटपाथ के ऊपर पूरी दुकान लग गई। सेवा नगर एक मार्केट है, थाने के बिल्कुल पीछे है। पूरी मार्केट में एक भी दुकान उन मीट वालों की नहीं है। जबरदस्ती कब्जा करके और गुंडागर्दी करके पूरी मीट ही मीट चल रही है। उसकी फोटो भी दिखा सकता हूँ आपको, स्टोरी करने आ जाइए और आप पूछेंगे किसी से, कोई दुकान ही नहीं उनकी वहाँ। जबरदस्ती लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी के लोगों ने लगवा दी, गुंडागर्दी करके। जिस बेचारे ने, एक ने शरीफ आदमी ने शिकायत करी, उसकी पिटाई कर दी। तो इतना गदर मचा हुआ है दिल्ली के अंदर। मैं तो नवरात्रों की छोड़िए, रेजिडेंशियल एरिया में इमीडिएटली बंद होनी चाहिए। दिल्ली में मास पॉलिटिक्स अभी तो शुरू हुई है, जो 30 मार्च से लेकर ईद तक इसके और भी रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। हो सकता है कि होली और जुमे की तरह नवरात्र और ईद को लेकर भी तरह तरह के बयान सुनने पड़े। अमित भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।